साल था 1970 के दशक का। भारत के एक छोटे से गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक भयानक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। यह गांव शांत था, लेकिन वहां के लोग बेहद अंधविश्वासी थे। इस गांव के चारों ओर एक कहानी फैल रही थी जिसे कच्चा कलावा के नाम से जाना जाता था। कच्चा कलावा एक ऐसा प्रेत था जो लोगों की कलाई पर लाल धागा बांधकर उनकी जान ले लेता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आइए सुनते हैं इस सच्ची घटना को। यह घटना उस समय शुरू हुई जब गांव के ही एक व्यक्ति रघु ने अपने खेत के पास से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर एक अजीबोगरीब लाल धागा देखा। वह धागा बहुत पुराना और सड़ा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सा अट्रैक्शन था। रघु ने उसे उठाकर अपने घर ले जाना चाहा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चिताया था कि उस इलाके में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है, लेकिन रघु ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि एक लाल धागा क्या ही कर लेगा और ये क्या ही होगा, तो नॉर्मल किसी का गिरा हुआ है, लेकिन है बेहद सुंदर और रेशम का, इसको तो घर ले जाना बनता है। उस रात जब रघु सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे में धुंधली परछाइयों के बीच कोई औरत खड़ी थी। उसके हाथ में वही कच्चा कलावा था जिसे रघु घर लाया था। औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फीलिंगलेस थी एकदम, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उस रात के बाद रघु ने वह घटना अपने पास के ही एक बुजुर्ग जो कि उसके चाचा लगते थे उनको बताई, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि गांव में जो अफवाहों का बाजार गर्म है उससे रघु ने कोई सपना देखा होगा। अगले दिन सुबह रघु का शव उसके घर के आंगन में पड़ा मिला। उसकी कलाई पर वही कच्चा कलावा बंधा हुआ था। यह देखकर गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि यह कच्चा कलावा का श्राप है। रघु की मौत के बाद यह कच्चा कलावा गांव के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगा। जो भी इसे उठाता उसकी मौत हो जाती। यह धागा इतना रहस्यमय था कि इसे छूने वाले व्यक्ति के शरीर पर जख्म उभर आते थे। अब आप सोचेंगे, जब ये बात फैल गई थी तो लोग इस कच्चे कलावे को उठाते ही क्यों थे? तो मैंने बताया ना आपको, उसमें एक अजीब सी अट्रैक्शन थी जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। गांव के एक और व्यक्ति मोहन ने इसे चुनौती देने की ठानी। वह गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति माना जाता था। जी हाँ, मुझे पता है यह सुनने में अजीब है कि भूत प्रेतों को चुनौती देना, लेकिन आप जानते हैं अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो ऐसे लोग गांव में पाए जाते हैं जो निडर होते हैं, साहसी होते हैं और ऐसी चीजों में जोखिम उठाना चाहते हैं। मोहन ने सबके सामने ऐलान किया कि वह इस प्रेत का खात्मा करेगा। उसने एक रात अकेले उस जगह जाने का फैसला किया जहां कच्चा कलावा पहली बार देखा गया था। मोहन रात के समय अपने हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी झाड़ियों में सरसराहट। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि कच्चा कलावा जमीन पर पड़ा है। उसने अपनी मशाल से उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मशाल उसके नजदीक गई, एक तेज हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह चीख भी नहीं पाया। सुबह गांव वालों ने मोहन का शव उसी जगह पाया। उसकी कलाई पर वही लाल धागा बंधा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और गले पे हाथ के निशान थे, बड़े बड़े डार्क ब्लैक, जैसे किसी ने उनको दबाया हो। इसको देखकर गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि रात को क्या हुआ होगा। इन घटनाओं के बाद गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग बाबा देवीलाल ने बताया कि यह कच्चा कलावा असल में एक आत्मा का प्रतीक है। यह आत्मा उस महिला की है जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उस औरत ने श्राप दिया था कि जो भी उसकी जगह पर जाएगा उसकी आत्मा उसका पीछा करेगी और खात्मा करेगी। गांव वालों ने उस जगह पर यज्ञ कराने का फैसला किया। बाबा देवीलाल ने कहा कि यह आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी मौत के स्थान पर पूजा होगी। यज्ञ की रात गांव के सभी लोग एकत्र हुए। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही यज्ञ के मंत्र पढ़े जाने लगे, हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति गुस्से में हो।
अचानक यज्ञ स्थल पर एक जोरदार आवाज हुई और लोगों ने देखा कि वही कच्चा कलावा हवा में लहरा रहा था। वह लाल धागा धीरे धीरे बाबा देवीलाल की ओर बढ़ने लगा। बाबा ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते रहे। कई घंटों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार बाबा ने आत्मा को शांत करने में सफलता पाई। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, कच्चा कलावा अचानक आग की लपटों में बदल गया और राख में तब्दील हो गया। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी कच्चा कलावा नहीं देखा गया। हालांकि गांव के लोग आज भी उस जगह से दूर रहते हैं। कच्चा कलावा की यह कहानी गांव वालों के लिए एक सीख बन गई कि किसी भी श्रापित वस्तु को अनदेखा नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह कहानी आज भी उस गांव के बुजुर्गों की जुबान पर है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कच्चा कलावे की ये कहानी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया डरावनी घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।